दिल्ली 6 की रामलीला कमेटियों में नवश्री धार्मिक लीला कमेटी का भी खास स्थान है। नवश्री धार्मिक लीला कमेटी का इतिहास भी 6 दशक पुराना है। 1958 में बनी नवश्री धार्मिक लीला कमेटी के पंडाल में लगी इन तस्वीरों को देखकर आप इसकी प्राचीनता के साथ साथ रुतबे का भी अंदाजा लगा सकते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी यहां पर जरूर आया करते थे। 1990 तक नवश्री धार्मिक रामलीला गांधी मैदान में होती थी। इसके बाद लाल किला मैदान में रामलीला का मंचन होने लगा। ये पुरानी दिल्ली वालों की रामलीला कहलाती है। तो तब उस वक्त लोगों ने सोचा कि भाई एक रामलीला प्रचार प्रसार के लिए उतनी सही नहीं रहती। तब हमने ये रामलीला जो है हमारे बुजुर्गों ने गांधी मैदान, प्राचीन गांधी मैदान चांदनी चौक में था, ये वहाँ शुरू हुई और उसके बाद से ये अनवरत चलती आ रही है। तो 1923 में शुरू हुई थी रामलीला ये। 1923 के बाद हमारा डिवीजन हुआ 1958 में। आयोजक खुद मानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में रामलीला काफी बदली है। तकनीक के साथ साथ कलाकार भी बदले हैं। पहले लीला की शैली दूसरी रहती थी। लीला की शैली में मथुरा के लोग आते थे और इसमें महिला पात्र नहीं होती थी। सारे महिला पात्र का भी रोल जो है पुरुष ही करते थे। अब ये 25-30 साल से शैली में परिवर्तन आ गया। जो नाट्य में लोगों के क्लब बने हुए हैं मुरादाबाद, दिल्ली के अंदर 80% रामलीला मुरादाबाद के कलाकार करते हैं। पुरानी दिल्ली वालों की रामलीला के तौर पर मशहूर नवश्री धार्मिक लीला कमेटी के आयोजकों का मानना है कि वो राम का संदेश आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और पारंपरिक रामलीला और धार्मिक मान्यताएं यहां पर सबसे ऊपर हैं। नवीनता के लिहाज से जो हाईटेक तरीके आ रहे हैं, वो चाहे नए इंस्ट्रूमेंट हो और जिससे कि लोगों में रुचि बढ़े, लेकिन क्या है, हम अपनी धार्मिक मान्यता नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी रामलीला की ये विशेषता जो है, हम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रामलीला करते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी ये भूल ना जाए कि रामलीला का इतिहास। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को लोगों को बताते हैं। हम सब साथ चलेंगे, हम सब साथ चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ भाई, हम साथ चलेंगे, हम प्रभु के साथ चलेंगे। नवश्री धार्मिक लीला कमेटी में रामलीला को डायरेक्ट करने का जिम्मा अमितोष जी के पास है। अमितोष पेशे से दिल्ली के जाने माने स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं, लेकिन रामलीला से बचपन से ऐसा जुड़ा हुआ कि कुछ भी हो जाए रामलीला की तैयारियों का वक्त निकाल ही लेते हैं। मेरा शौक बचपन से है। When I was 8 or 9 years old, तब से मैं बानर सेना में बनता था, बाल कलाकार के रूप में आता था और उसके बाद धीरे धीरे म्यूजिक डायरेक्टर बना। म्यूजिक डायरेक्टर के बाद फिर मैंने अपनी स्क्रिप्ट अपने आप लिखी और फुल फ्लैश डायरेक्टर हो गया। फिर एक बार मुझे सेट डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ी, जो मुझे एकदम धोखा दे गया था, डिच कर गया था। तो फिर मैंने खुद ही अपना स्टार्ट किया सारा। ये सारे सेट्स आज मैं खुद ही अपने आप डिज़ाइन करता हूँ और पेंटर्स के कारपेंटर के साथ पूरी डिज़ाइनिंग करके जैसा भी उल्टा सीधा कर पाता हूँ वो देता हूँ। फिर उसका रिजल्ट जैसा है आप देख रहे हैं। तैयार करो, प्रजा के लोगों को छोड़ जाना नहीं। रामलीला करने वाले ज्यादातर कलाकार मुरादाबाद से हैं। स्थानीय कलाकारों के साथ साथ कुछ कलाकार मुंबई से भी आते हैं। ऐसे में कलाकारों की ट्रेनिंग मुरादाबाद और दिल्ली दोनों जगहों पर की जाती है। बहुत दुख होगा, नहीं, आप समझ जाएंगे और निराश होकर अपने घरों को लौट जाएंगे। एक ट्रेनिंग होती है मुरादाबाद में, मेरे आधे कलाकार मुरादाबाद में, बाकी कलाकार दिल्ली में। तो मैं सैटरडे संडे वहाँ जाता हूँ। सैटरडे इवनिंग गया, संडे वहाँ गया, तो वहाँ पे 2 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ओम, राकेश बलौदी, वो उसको देखते हैं और कृष्णा मैनेजर है, वो सब मैनेज कर रहा है। उसके बाद मैं दिल्ली में यहाँ बुलाता हूँ। जब स्टेज बनना शुरू होता है यहाँ पे कराता हूँ। नवश्री धार्मिक लीला कमेटी में आधुनिकता की झलक भी दिखती है।
यहाँ पर आपको LED स्क्रीन दिखाई देंगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर यह कोशिश ही की जाती है कि सेट में कोई भी ऐसा प्रयोग ना हो जो रियल ना लगे। सिर्फ यही शायद ऐसा मंच है जिसपे उल्टे सीधे हाई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, लेकिन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हाई, तो वो सीन से रिलेट करके, कहीं उसकी ऑथेंटिसिटी ना खत्म हो। LED का यूज किया, आपको लग रहा होगा कि ये दरबार का ही सीन है, स्टेज का सीन है। बाकी हमने रिकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, उसका भी ऐसा लगता है कि डायलॉग यहाँ से बोल रहा है। तो अगर आप हाई टेक्नोलॉजी यूज करें तो उसके साथ आपको लगना चाहिए कि कहीं झर्क ना लगे। रामलीला के लिए संगीत भी अमितोष ने खुद तैयार किया है। साल भर कलाकारों पर डायरेक्टर की नजर रहती है। अगर कोई जूनियर कलाकार भी किसी रोल में फिट दिखाई देता है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। इस बार राम का रोल निभा रहे प्रियोम कटारिया भी ऐसी ही एक खोज का नतीजा है। इस बार जो राम है वो मैंने एक दिन उसका गेटअप देख लिया, मेरे दिमाग में आ गई कि इसको अगर मैं राम बनाऊंगा तो एक राम की छवि बिल्कुल जैसा उसका भगवान का कल्याण में या रामचरितमानस में एक स्वरूप वर्णित किया गया। फिर मेरे को वो मिला तो मैंने उसको चेंज किया। वो बॉम्बे रहता है, लेकिन वो बड़ा खुश हुआ आते समय, बोले मेरे को आपने राम का रूप दिया, बहुत अच्छी बात। केवल दिल चालाक बड़ा, ना इसकी बातों में आना। कोई और उपाय पूछ लो जी। कई बार कलाकार किसी दूसरे प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, लेकिन शौक और रामलीला से लगाव उनको रामलीला के मंच तक खींच लाता है। बिजनेसमैन अनिल गगनेजा यहाँ पर विभीषण का किरदार निभा रहे हैं। पिछली बार वो मेघनाथ बने थे। वहीं पेशे से फोटोग्राफर महेंद्र का तो पूरा परिवार ही रामलीला के मंच से जुड़ा हुआ है। यदि पैर धुलाना ना चाहे और उतराई दे अधिक तुम्हें। बचपन से एक एक्टिंग करने का शौक था, तो करीब 26-27 साल पहले एक छोटा सा बंदर का रोल करा। उसके बाद करते करते छोटे छोटे रोल बढ़ते गए, रोल करते गए। फिर 99 में मैरिज हुई। मैरिज के बाद वाइफ आई। वाइफ को भी एक्टिंग का कोर्स आता था, उसने केकई का रोल करा, सूर्पनखा का रोल करा। फिर हम लोग बॉम्बे रामलीला में करते रहे, 10 साल बॉम्बे रामलीला में करा। वाइफ के बाद बेटा हुआ, बेटा भी एक्टिंग लाइन में आ गया। यहीं रामलीला में श्रद्धा भाव देखी उसने कि यहाँ श्रद्धा इतनी है। फिर छोटी बेटी हुई, बेटी ने भी सखियों का रोल करा, दुर्गा का रोल करा। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो एक श्रद्धा ऐसी है रामलीला की हमारे पूरी फैमिली में कि सब जैसे से आगे बढ़ते गए रामलीला में रोल करते गए। नवश्री धार्मिक लीला कमेटी की तारीफ आम लोगों के साथ खास लोग भी करते हैं। लीला के मंचन पर जोर देने की खासियत ही इस कमेटी की रामलीला को दूसरों से अलग बनाती है। ये सबसे पुरानी जो रामलीला उनमें से एक रामलीला है। इसे भी तकरीबन 70, 80, 100 साल हो गए। और जो दिल्ली वाले जो लोग कहलाते थे उन्होंने ये रामलीला का शुरुआत की थी। अब तो बहुत सारी जगह बढ़ गए, पर्दे की रामलीला भी आ गई। और यहाँ पे ये लोग जो लीला का मंचन कराते हैं उसके ऊपर बहुत जोर देते हैं कि ताकि लोगों के दिल तक वो बात पहुँचे जिसको ये यहाँ करते हैं, और इस बात की खुशी भी है। हम बड़े आभारी हैं, परंतु आप घरों को लौट जाओ और राज प्रबंधन। जाहिर सी बात है, नए दौर में रामलीला से आम लोगों को जोड़ने के लिए आधुनिकता की ओर जाना जरूरी है, लेकिन परंपराओं को निभाए बगैर रामलीला का असली मकसद पूरा नहीं हो सकता। रामलीला को नए जमाने के लोगों में लोकप्रिय बनाने के लिए भी रामलीला कमेटियों ने बहुत प्रयोग किए। ये प्रयोग सफल भी हुए और आज कुछ कमेटियां ऐसी भी हैं जो अपने प्रयोगों और बड़े बजट की वजह से लोकप्रियता के नए शिखर छू रही हैं। बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैसे रामलीला के मंच में हुई बॉलीवुड के कलाकारों की एंट्री और किस तरह से बढ़ता गया रामलीला का बजट।